क्या कहोगे आप, यही ना कि यार उसकी किस्मत बहुत अच्छी है और मेरी किस्मत बहुत बेकार है। किस्मत ने उसका साथ दिया, मेरा साथ नहीं दिया। उस वक्त उसके पास कुछ भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज जो आपके पास में है वही उसके पास में भी है। आज आपके पास में चॉइस है, उसके पास में भी चॉइस है। उसने मेहनत को चॉइस किया, तुमने चूज़ किया आलस को। उसने किताबों को चुना, तुमने चुना अपने मोबाइल फ़ोन को। उसने अनकम्फर्ट जोन को चुना, तुमने चूज़ किया कम्फर्ट जोन। उसने स्ट्रगल को हाँ कहा और तुमने ना कहा। उसने हर चीज़ को चूज़ की जो उसकी ज़िंदगी बनाएगी, और आपने हर वो चीज़ चुनी जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद करेगी। आपने चूज़ की इंस्टा की रील, फालतू के वीडियो, मज़े, टाइम पास। कहाँ से अच्छी किस्मत होगी आपकी? क्यों भगवान साथ देगा आपका? भगवान उसी का साथ देता है जो इंसान खुद का साथ देता है। किस्मत उसी की अच्छी होती है जो मेहनती इंसान होता है, जो खुद का साथ देता है। किस्मत अच्छी होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है, किस्मत बनाना हमारे हाथ में होता है। दोस्तों, सच कह रहा हूँ, कहीं के ना रहोगे, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। अब भी वक्त है, सीरियस हो जाओ और पढ़ने लग जाओ। सारे फालतू के काम छोड़ दो, बहुत कम वक्त बचा है और ये दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और अगर इसे तेज़ी से बढ़ती हुई दुनिया में आप ऐसे फालतू काम करोगे ना, कहीं के ना रहोगे, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। कई सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो कि कहीं के ना रहे, बर्बाद हो गए। ना पढ़ाई की, ना कुछ और दूसरा काम किया, और अब मुझसे कहते हैं अब मैं क्या करूं? भाई, तुझे अपने कर्मों का ही फल मिल रहा है। अब जो हो गया उसे छोड़ो, लेकिन अब जो तुम कर सकते हो अब वो करो। जो भी तुम्हारा लक्ष्य हो उसके लिए अपने पूरे प्राण लगा दो, जान लगा दो या फिर जाने दो। बार बार ये बात अपने आप को याद दिलाओ कि जान लगा दे या फिर जान दे दें, जान लगा दें या फिर जान दे दें। या तो सपने देखो मत, और अगर देखा है तो उन्हें पूरा करने के लिए इस हद तक ज़िद्दी बन जाओ कि लोग आपको देखते ही ये कहें कि यार तू पागल है क्या। टैलेंटेड लोगों से जीतने का एक ही तरीका है, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। मेहनत से आप किसी भी टैलेंटेड इंसान को पीछे छोड़ सकते हो। मेहनत के आगे किसी भी टैलेंट की कोई औकात नहीं। और आप से में से कईयों की एग्ज़ाम हो चुकी है, कईयों की चल रही है, कईयों की आने वाली है। तो अब सिर्फ एक गोल साल पर अपने जो भी किया छोड़ दो, भूल जाओ। जो हो गया सो हो गया। अब मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, और ऐसा पढ़ेंगे कि फोड़ करके रख देंगे। जितना भी टाइम बचा है ना, इससे में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप इस वक्त इस वीडियो को देखने के बाद अगर सीरियस हो जाओ तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन को एक ड्रॉवर में लॉक करके रख दो। देखिए, मोबाइल से अच्छा टूल इस दुनिया में कुछ नहीं है, लेकिन इससे बुरा टूल भी इस पूरी दुनिया में कुछ नहीं है। अगर इसका गलत तरीके से यूज़ किया तो आपकी बनी बनाई ज़िंदगी बर्बाद कर देगा ये मोबाइल फ़ोन। आपका दुश्मन आपकी जेब में रखा हुआ है, रख दो इसे साइड में। अगर आप अमीर घराने में पैदा हुए हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास या फिर गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो तो मैं तो ये सोचता हूँ कि आपको चैन कैसे पड़ सकता है। आपको आपके माँ बाप का त्याग समर्पण क्यों नहीं दिखता है?
आपकी अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं दिखती है? आपको अपने हालात क्यों नहीं दिखते हैं? आपको अपना बर्बाद हुआ भविष्य क्यों नहीं दिखता है? मैं तो एक पल भी चैन से नहीं बैठता था। मुझे मेरे हालात बदलने थे। मुझे मेरी ड्रीम्स लाइफ जीनी थी। मेरी माइंडसेट, अगर उसके लिए मुझे भी 15-15 घंटे काम करना पड़ेगा, मैं करूँगा। नींद कम लेनी पड़ेगी, मैं कम नींद लूँगा। ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मैं सब कुछ करूँगा। ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, मैं सब कुछ छोड़ दूँगा। लेकिन जब तक कामयाब नहीं होऊंगा, चैन से नहीं बैठूँगा। दोस्त बुलाएंगे, नहीं जाऊँगा। फ़ोन में टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करूँगा। पबजी आया, चला गया। टिकटॉक आया, चला गया। मैंने कभी ज़िंदगी में डाउनलोड तक नहीं किया। मेरे फ़ोन में सिर्फ़ वो चीज़ें थी जो मुझे मेरे गोल तक ले जाएगी। डिलीट एवरीथिंग, वो चाहे फ़ोन हो या फिर रियल लाइफ हो। हर उस चीज़ को डिलीट कर दो जो तुम्हें रोक रही है या फिर बर्बादी की ओर ले जा रही है। हर उस चीज़ को इंस्टॉल कर लो, वो चाहे फ़ोन हो या फिर रियल लाइफ हो, जो तुम्हें कामयाबी की ओर ले जाएगी। अगर आपको किसी को छोड़ना पड़ रहा है तो छोड़ दो, क्योंकि उसे छोड़ने से तुम्हें वो हासिल होगा जो कि उससे बहुत बड़ा होगा, और तुम्हारी ज़िंदगी बनेगी या बिगड़ेगी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बर्बाद हुए तो लोग हंसेंगे, और अगर तुम कामयाब हुए तो लोग तुमसे जलेंगे। छोड़ दो उनको जो आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं। टाइम देना बंद कर दो उनको। कहो काम है, बिज़ी हूँ। अगली बार आपको वो बुलाना ही बंद कर देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप में जोश आया हो, थोड़ी भी अंदर से आग लगी हो कुछ करने की, पढ़ने की, तो अभी के अभी इस वीडियो के बंद करके 2 घंटे पढ़ो, एक ब्रेक लो और फिर से पढ़ने बैठ जाओ। मैंने कहा ना, अभी भी वक्त है। अगर आप अभी भी सीरियस हुए तो आप वो कर सकते हो जो पूरा साल पढ़ने वाले नहीं कर पाए। अब तक लोगों का वक्त आया था, तुम्हारा दौर आएगा, और उस दौर को लाने के लिए अगर तुम तैयार हो अपने पूरे प्राण लगाने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखना। और ऐसे की और पावरफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करके मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।